हर हर भोले नमः शिवाय। जो कैलाशपति भीतर से सत्वगुणी बाहर से तमगुणी कहे गए हैं, भीतर से सत्वगुणी है, बाहर से कहे जाते हैं अरे शिव जी तो मार देते हैं हमें, तमोगुणी है वो। और तथा काल अग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए शंकर से यह वचन कहा था। देखिए, शिव अलग हैं, सदाशिव अलग हैं, शंकर अलग हैं, महेश अलग हैं। 11 रुद्र भगवान के अलग अलग रूप हैं। और रुद्र बोले हे विश्वेश्वर, हैं सब में शिव ही। जैसे रुद्र हैं ऐसे ही भगवान के अलग अलग रूप, अलग अलग नाम हैं। शिव अलग हैं, सदाशिव अलग हैं, महेश अलग हैं, पीर भक्त अलग हैं। भगवान का अलग अलग स्वरूप है। और रुद्र बोले हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपको आपका हूं, इसमें संदेह नहीं है। हे महादेव, मुझ पुत्र पर अंबा सहित आप कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर सदा निवास कीजिए और सबका उद्धार कीजिए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सूत जी बोले तदनंतर मन तथा इंद्रियों को संयत करने वाले अभिमुक्त ने भी बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसुओं को गिराते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव से कहा। अभिमुक्त बोले हे देव अधिदेव, हे महादेव, हे काल रूपी रोग की उत्तम औषधि, सचमुच आप तो लोकपति हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार कीजिए और मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हुआ यही निवास करूंगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप ही मुक्तिदाता एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप लोकोपकार के लिए पार्वती सहित सदा यही निवास करें। हे सदाशिव, आप यही निवास करते हुए संसार सागर से सभी जीवों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ। सूत जी बोले इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोक उपकार अर्थ वहां भी निवास करने लगे। जिस दिन से वे हर काशी में आए तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सभी भक्तों की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और प्यारे भक्तों, काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के प्रसंग में काशी में मुक्ति क्रम का वर्णन। हे प्रभु, हे सूची, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोगों से कहिए। सूत जी बोले हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, आप लोग सुने। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अभिमुक्त का महात्म्य शिव जी से पूछा था। पार्वती बोली हे शिव जी, आप लोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी बोले देवी का यह वचन सुनकर देव अधिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले हे भक्तरे, तुमने लोकों का कल्याण करने वाले तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अभिमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म्य का वर्णन करता हूँ और यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है। सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। हे महेश्वर, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है
वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ का अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरें, उन्हें शीघ्र ही मेरी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि काशी में मरने का तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन अगर कोई मेरा भक्त होता है, शिव जी कह रहे हैं, तो वो कहीं भी मर जाए तो उसको फिर मेरा धाम ही मिलता है। और मैंने यह सत्य वचन कहा, हे देवी, माता पार्वती पूछ रही हैं कि आपकी काशी का क्या महात्म्य है। और हे देवी, परम शक्ति स्वरूपिणी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों, वृद्ध हों, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे गुरु, जो पवित्र हो, अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता हो, विधवा हो, वंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो तथा असंस्कृता, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, वह भी इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा अथवा जरायुज प्राणी, ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की ही अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है, न ध्यान की ही अपेक्षा कभी है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ये कह रहे हैं वहां पे ना भक्ति करी हो, ना दान दिया हो, तो भी यहाँ पे अगर मर जाता है तो उसको वही पद मिल जाता है, मेरा धाम। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को पद प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, यह मेरा दिव्य पुर गुह्य से भी गुह्यतर है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म्य नहीं जानते, अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यह नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद सत्य, मोक्ष का सार तत्व, समत्व भाव क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अभिमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अभिमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्र पद श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुर का सेवन करना चाहिए और अव्यक्त रूप से स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय मनुष्य, जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं, उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। उसके बाद उन्हें अपनी साहित्य मुक्ति तथा विलसित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता। देवताओं और ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते हैं। विषय आसक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता। फिर ममता से रहित, धैर्यवान, सत्य गुण में स्थित, अहंकार रहित, पुण्यात्मा तथा सर्व आरंभ परित्यागी निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों का तो कहना ही क्या, वे सभी तो मुझ में ही लीन रहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है, वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो कामना को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में भी सभी और 5 कोस तक फैला हुआ है, इसीलिए पंचकोशी परिक्रमा भी लगती है काशी की। और इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत की प्राप्ति होती है। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह पहले काय व्यूहों को प्राप्त करता है, फिर वह यातना को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000
वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनंतर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है उस सब को मैंने तुमसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्य को अभी मुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। हे पार्वती, शुभ अशुभ कर्म के न्यून अधिक से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं। शुभ कर्म करोगे तो अच्छा शरीर और अशुभ कर्म करने पे अधम शरीर मिलता है, किंतु दोनों जब का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। और हे महेश्वरी, कर्म कांड में संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्म को संचित कर्म कहा गया है, जिसका इस शरीर से भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभ अशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विद्वजन क्रियमाण कहते हैं। अब जो हमारे शरीर से ये कर्म बन रहा है ना, ये शुभ कर्म नहीं है, ये तो साक्षात शिव की भक्ति हो रही है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। इसमें तो शुभ और अशुभ कर्म आ ही नहीं सकते। ये तो परम धाम मोक्ष जीते जी दे रहा है, विषय वासना से दूर परम आनंद का सुख दे रहा है। हमारे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को शिव के दर्शन करा रहा है। और भक्ति तो सर्वोपरि वस्तु है, किसी दुकान पर मिलती नहीं, शिव के नाम जप से ही मिलती है या उनकी कथा सुनने से मिलती है। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अन्यत्र अतिरिक्त कहीं नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ हैं किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसका संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की शास्त्र अनुमोदित रीति से मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और जब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। है तो ये जिसने एक भी ब्राह्मण को काशी वास कराया वह स्वयं भी काशी वास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामना रूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का पूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा। और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो उसका पूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी का तथा विश्वेश्वर का भी बहुत महात्म्य है जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद में त्र्यंबकेश्वर के महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों के से छूट जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन। हे ऋषि श्रेष्ठ ऋषियों में पापों के नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है। आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक ऋषि श्रेष्ठ थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नाम की पत्नी थी जिनको भगवान श्री राम ने चरण से उद्धार किया था। और दक्षिण दिशा में जो ब्रह्म गिरी नामक पर्वत है वहां उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया था रामेश्वर की ओर, रामेश्वर शिवलिंग की ओर। और हे सुब्रतो,
किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहां से दिखाई दे सकता था? उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और ये वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजो, इस पर उन वरुण ने मुनि से कहा। वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिससे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। तभी तो कहते देवों के देव महादेव। वरुण देव, जल के देव का नाम वरुण देव है। उनसे पूछी कि हमने तुम्हारी तपस्या करी है, तुम बरसो, यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, पक्षी भी चले गए उड़ उड़ के, खाने के लिए अनाज नहीं है, पेड़ नहीं उगते, सूखा ही सूखा है। तो जल देवता कह रहे हैं, वरुण देव जी, मैं महादेव की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता, कुछ शापित होगी वो जगह, और आप तो बुद्धिमान हैं, कोई दूसरी प्रार्थना कीजिए। सूर्य जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूं उसे पूर्ण कीजिए। क्योंकि आप जल के वासी के स्वामी हैं, इसलिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों के श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण देव बोले, हे मुनि, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूर्य जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षियों से स्तुत होकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों के गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। और सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और सियार की मान के पास रहना अस्थि लाभ करने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते, वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईंट ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदनंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त करके विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किया। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए व्रीहि, यव, नीवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए और वहां यह सुनकर वहां अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी वहां पहुंच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहां दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्य तथा पुत्र आदि के साथ वहां निवास करने लगे। ऋषि लोग आ गए, उनकी पत्नी, शिष्य, बच्चे
सब आ गए और वहां पर फिर पेड़ फल पौधे सब उत्पन्न हुए। जहां पर गौतम ऋषि ने तपस्या करी, उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः, श्री शांब शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास बोलो श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, अब मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार। जिन महर्षि गौतम जो अहिल्या के पति हैं, उन्होंने वहां पर उस स्थान पर दक्षिण में तपस्या करी, जल मंगवाया, जल एक गड्ढे में तीर्थ के रूप में पवित्र रूप में आ गए। सभी ऋषि मुनि, फल पेड़ पौधे, पक्षी वृक्ष सब आ गए और अब उन्हीं मुनियों के द्वारा महर्षि गौतम के साथ में कपटपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। उसकी कथा आप सुनने जा रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडल लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने के लिए भेजा और वे हाथ में कमंडल लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय, जटाधराय शिव जटाधरा, गंगाधराय शिव गंगाधराय, जटाधराय शिव जटाधरा। नमः शिवाय।